हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब हमारी पिछली वीडियो में तीन शेयरों के ऊपर तीन कमेंट आई है, तो आज हम आपके सामने उसी तीन शेयरों का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 23% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 1.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। डीएस के पास 0.22% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 3% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1829 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 4262 करोड़ का रिजर्व है। अब 2015 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देखें तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनके बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2003 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2022 में इसने 70 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 24 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि इसके फंडामेंटल में तो कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हमें साथ में सस्ते वैल्यूएशन भी चाहिए और चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी चाहिए। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी यह शेयर महंगा है और इसके चार्ट के पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 10 रुपये के पास है। अगर ये गिरावट करके 10 रुपये के पास आता है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। अगर ये 10 रुपये तक गिरावट नहीं करता है और यहीं कहीं से बॉटम बना के वापस ऊपर चला जाता है तो जाने दो, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई और सही। लेकिन अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें 10 रुपये तक गिरावट होने का इंतजार करना पड़ेगा और वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना ही सही रहेगा, क्योंकि 10 रुपये के पास ही हमारा रिस्क छोटा और रिवॉर्ड हमारा ज़्यादा बनने वाला है। तो जिस दिन ये गिरावट करके 10 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है सन फार्मा एडवांस। इसका शॉर्ट नेम है स्पार्क। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 31% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 8% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 23% जितनी होल्डिंग है, डीआईएस के पास 0.88% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 2% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 559 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 1301 करोड़ का रिजर्व है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2025 के पहले ये कंपनी ईयर वन ईयर कंपलसरी लॉस कर रही थी, लेकिन 2026 के मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेक प्रॉफिट किया है। अब 2008 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2015 में इसने 590 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 180 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि हम इसके फंडामेंटल देखें तब भी और इसका चार्ट देखें तब भी ना इसके फंडामेंटल में स्टेबिलिटी है और ना इसके चार्ट में स्टेबिलिटी है। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी ये वैल्यूएशन में भी महंगा है। अब इसका चार्ट आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट पे मिल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये महंगा ही है। तो ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हमें उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जिसके फंडामेंटल अच्छे हो, वैल्यूएशन सस्ते हो और चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न चल रही हो, तभी स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिनों में ये ऊपर की ओर मूवमेंट नहीं करेगा, कर सकता है। ये नई तेजी भी कर सकता है और बड़ी तेजी भी कर सकता है, लेकिन इसमें हमें कहीं कोई कंफर्मेशन वाली तेजी नजर नहीं आ रही है। हमें तो सिर्फ कंफर्मेशन वाले शेयरों में ही काम करना है। जिस कंपनी में हमें कंफर्मेशन ना मिले उस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने से दूर रहते हैं। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है बीएलटी लॉजिस्टिक लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हमने देखा तो इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसका हम चार्ट देखें तो चार्ट में अभी ये नया है और जब से ये मार्केट में लिस्ट हुआ है
तब से ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं और ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी अच्छी खासी गिरावट भी कर चुका है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये एक लॉट साइज वाला शेयर है। अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो एक साथ 1600 क्वांटिटी का लॉट उठाना पड़ेगा और लॉट साइज वाले शेयरों में हम काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और इस पर नज़र भी बना के रखेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है और तब हमें ऐसा लगेगा कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही समय आ गया है, तो उस वक्त हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि हमें कमेंट करने वाले हमारे सभी व्यूअर्स के सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझें। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।